फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जनन कहते हैं। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन कितने होते हैं। आपका क्वेश्चन है, पादप हार्मोन कितने होते हैं। तो याद रखिएगा 5 होते हैं। कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अंगूठा इसकी दिशा को बताता है। तो बताइए क्या बताता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका धारा की दिशा बताता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसे होता है। आपका क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो याद रखिएगा, उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो काला होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु की संख्या होती है। आपका क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। बताइए कमेंट करके कितनी होती है। तो याद रखिएगा 3 होती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। आपका क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो याद रखिएगा पतिया में होता है। किस भाग में होता है। तो पतिया में होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। आपका क्वेश्चन है, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो याद रखिएगा सोलर एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्विच किस तार में लगाया जाता है। आपके क्वेश्चन है, स्विच किस तार में लगाया जाता है। तो याद रखिएगा स्विच किस तार में लगाया जाता है। तो गर्म तार में लगाया जाता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसी जीव की चीनी संरचना कहलाती है। आपका क्वेश्चन है, किसी जीव की चीनी संरचना कहलाती है। जीनी संरचना कहलाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है। तो जीनोटाइप कहलाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जा सकता है। आपका क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। बताइए कमेंट करके किसका उपयोग नहीं किया जाता है। याद रखिएगा सीएनजी गैस का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है। आपका क्वेश्चन है, मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन है। बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा कौन है। तो चिंपैंजी है। कौन है। तो चिंपैंजी है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। आपका क्वेश्चन है, सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। बताइए कमेंट करके किस रूप में बदलता है। तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, इसके भायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आपका क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, इसके भायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। बताइए कमेंट करके कितने होंगे। तो याद रखिएगा 1 होंगे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं। आपका क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलता है।
आपका क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलता है, तो याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव से निकलता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है फ्लोइम के बाएं औसत नियम के उत्सर्जी किसकी दिशा को बदलता है, बताइए कमेंट करके किसकी दिशा को बदलता है। तो याद रखिएगा किसकी दिशा को बदलता है, तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा को बदलता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। आपका क्वेश्चन है शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो याद रखिएगा सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन है पवन चक्की को चलने के लिए हवा की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, बताइए कमेंट करके कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा 10 किलोमीटर प्रति आवर घंटा होनी चाहिए। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा आवर होना चाहिए। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है। आपका क्वेश्चन है जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, बताइए कमेंट करके किसका होता है। तो याद रखिएगा जीवाश्मों का होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।